हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रम पर असमप्रवादी यानी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको हार्मोनिक दोलित्र का प्रभाव पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है उसमें निम्न कंपन ऊर्जा स्तर पर वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी हार्मोनिक दोलित्र की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे जैसे कंपन क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है इसका व्यवहार अहार्मोनिक दोलित्र की तरह हो जाता है। क्लियर है? और देखो कैसे करते हैं हम। अगर हम बात करें, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, एक मैं ले रहा हूं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी हार्मोनिक दोलित्र, हार्मोनिक दोलित्र। एक हम कौन सा ले रहे हैं, अहार्मोनिक दोलित्र। क्लियर है? तो हम स्पेक्ट अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिया था, E इज इक्वल टू V प्लस हाफ ओमेगा ओ एस सी, और ये वैल्यू किस में आई थी, सेंटीमीटर इनवर्स में। और हमने उसके लिए देखा था कि जब आपके पास V की वैल्यू कितनी हो, 0, तो EV की वैल्यू हाफ ओमेगा वर्सेस आती है। V इज इक्वल टू 1 हो तो EV की वैल्यू 3/2 ओमेगा और से आती है। OSC का मतलब ऑसिलेटर। V इज इक्वल टू 2 हो तो EV की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। ये V की वैल्यू यहाँ पुटअप करते जाओ तो 5/2 ओमेगा और से। V इज इक्वल टू 3 हो तो EV की वैल्यू आती थी 7/2 ओमेगा वर्सेस। क्लियर है? ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब हमने डायग्राम बनाया था तो देखो इसको हम बोलते थे 0 पॉइंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं इसको, जब V इज इक्वल टू 0 होता है यानी वाइब्रेशन लेवल 0 होता है तब उसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, और उसकी ऊर्जा तब भी हाफ ओमेगा वर्सेस होती है। और इसके लिए हमने डायग्राम क्या बनाया था, ये था। यहां हमने REQ लिया था। REQ का मतलब है इक्विलिब्रियम पर, और ये होती क्या, अंतरानाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी ये इधर चल रही होती है। यहां हमारी क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा। क्लियर है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम V इज इक्वल टू क्या लें, 0, तो इसकी वैल्यू ओमेगा/2। अगर V इक्वल टू 1 लेते हैं तो 3/2। V इक्वल टू 2 लेते हैं तो 5/2। ये वैल्यूज आती हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है, और ये भी जो गैप कैलकुलेट किया था, ये गैप भी क्या थे, सारे इक्वल थे, और ये किसके इक्वल आता था, ओमेगा वर्सेस के इक्वल आता था। सिंपल। अब सिंपल सी बात है, यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब आपने एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कैसे कंसिडर किया था कि आपके पास एक M1 द्रव्यमान का था और ये इसको हम स्प्रिंग मान के चल रहे थे। क्लियर है? यहाँ M1 है, ये A पॉइंट मान ला, ये B मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी इक्विलिब्रियम की थी। अच्छा एक बात सुनो,
जैसे मैंने HCl के लिया, ये HCl गैसेज स्टेट में होगा, तो इसके बारे में हमें कंसिडर करना है। क्लियर है? तो देखो हो गया यहाँ तक HCl। अब ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के चल रहा था। अब क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सामान्य 2 लित्र होता है, देखो अब दो चीज ये थी कि अगर अपने पास ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये स्प्रिंग टूट जाएगी, स्प्रिंग टूट जाएगी, इट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और उस टाइम जो आपके पास द्विपरमाणु होगा वो हार्मोनिक 2 लित्र की तरह कार्य नहीं करेगा, वो किसके तरह करेगा? अहार्मोनिक 2 लित्र के तरह कार्य करता है। क्लियर है? तो ये अब ये तो किसका नियम का पालन करता है? हुक के नियम का पालन करेगा। बट अहार्मोनिक 2 लित्र हुक के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है? तो अहार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है उसके लिए एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की गई है क्या, कि EV इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ, जूल में अगर आप लोगे तो क्या थी, म्यू माइनस V प्लस हाफ का स्क्वायर H म्यू डॉट A। और A जो होता है वो अहार्मोनिक स्थिरांक होता है, अहार्मोनिक स्थिरांक। जनरली इसकी वैल्यू 0.01 कंसिडर करते हैं। क्लियर है? 0.01, या आपको क्वेश्चन में जो दे रखी है उसको आपको ही कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको, ये तो जूल में है, सेंटीमीटर इनवर्स में करोगे तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी? किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? हार्मोनिक। तो EV इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ ओमेगा वर्ग से बार माइनस V प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा OSC डॉट A। क्लियर है? अब देखो क्या करना। अगर हम ये जो एनर्जी आई है ये किसके लिए कैलकुलेट किया है? अहार्मोनिक 2 लित्र के लिए। ठीक है? अब अहार्मोनिक 2 लित्र के लिए जब ये एनर्जी कैलकुलेट किया, इसको हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। EV इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ ओमेगा वर्स, यहाँ भी है V प्लस हाफ ओमेगा वर्स, यहाँ भी कॉमन ले लो, तो V प्लस हाफ ओमेगा वर्सेस, तो यहाँ 1 बच गया, तो 1 माइनस V प्लस हाफ A। तो ये आपके पास जो एनर्जी आई है किसके लिए आ गई? अहार्मोनिक 2 लित्र के लिए। अब देखो इसमें क्या डायग्राम आता है। अहार्मोनिक 2 लित्र में और ये आपके पास आता है REQ पंदूरी, और ये किस में ग्राफ आ जाएगा? एनर्जी में। वही देखना यहाँ पर V इक्वल्स टू 0, तो देखो ये जो गैप बढ़ता है, V बराबर 0 है तो ये V बराबर 1 होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो अच्छा देखो यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा आपने एनर्जी दी तो ये बंद ब्रेक हो जाएगा यहाँ से।
देखो होगा क्या, HCl जैसे इसमें कंपन होगा, कंपन होंगे, बहुत तेज कंपन होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कब होगा? जब इसकी एनर्जी यहाँ आ जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये क्या है? अहार्मोनिक दोलित्र का डायग्राम है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करता तो ये इस तरह कार्य करता। ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को शो करेगा भाई, ये डायग्राम यही तो है। अगर जैसे ये डायग्राम तो इसको मैं अगर ये ऐसे ये कर दूं तो ये एन हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये है, अब v बराबर 0 पे है ये, और ये गैप जब क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा तो ये गैप क्या होते जाएंगे? बहुत छोटे छोटे होते जाएंगे। क्लियर है? और ये आपके पास क्या होती थी? इक्विलिब्रियम होती थी। यहाँ पे ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? इक्विलिब्रियम का मतलब है ये कंडीशन क्या है? साम्य अवस्था में इस टाइम। क्लियर है? अब देखो यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है ये डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की एनर्जी क्या हो गई? 0 पॉइंट एनर्जी। तो अगर आपको डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ, तो इसमें से ये माइनस कर दो। डिसोसिएशन एनर्जी ये है, इसमें 0 पॉइंट एनर्जी माइनस कर देना। तो अब ये इतना ये हाई लेवल में है ये। अब अपन को हार्मोनिक दोलित्र पढ़ना था, इसका ये डायग्राम हो गया। हार्मोनिक दोलित्र में क्या कहोगे कि V का मान बढ़ने पर दो ऊर्जा स्तरों के मध्य, दो ऊर्जा स्तरों के मध्य दूरी कम होती जाती है। क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे कहूँ देखो V बराबर 0 पे एनर्जी यहाँ आएगी, ठीक। एनर्जी आई, फिर एनर्जी आई, फिर एनर्जी आई, फिर एनर्जी आई, ये एनर्जी आती जा रही है। जैसे जैसे कंपन क्वांटम संख्या का मान बढ़ता तो एनर्जी हाईएस्ट होगी। इस पॉइंट पर ये बंद ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। उसके बाद जो ये आपके पास द्विपरमाणु होगा ये हार्मोनिक दोलित्र की तरह कार्य करेगा। क्लियर है? अब हम अहार्मोनिक दोलित्र के लिए ऊर्जा स्तर पढ़ेंगे। तो देखो अहार्मोनिक दोलित्र के लिए ऊर्जा स्तर तो हम जानते हैं अहार्मोनिक दोलित्र के लिए ऊर्जा क्या होती है? ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा वर्सी माइनस वी प्लस हाफ ओमेगा वर्सी डॉट ए सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। वी बराबर 0 पर इसमें वैल्यू वी की वैल्यू क्या पुटअप कर दो? 0। जैसा आप 0 करोगे तो ये लास्ट में कैलकुलेट होकर आएगा सेंटीमीटर। V1 पे ये आएगी, V2 पे इतना आएगा। तो जैसे V की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और ये जब दो इनके बीच में गैप कैलकुलेट करोगे, वो वाला ही डायग्राम यहाँ बनाना आपको जो अभी अपने पीछे बना रखा था ना डायग्राम, यही डायग्राम है सेम। ये वाला डायग्राम ही ये डायग्राम है। तो इनके बीच में जो गैप होगा वो कम होता जा रहा है, यानी ये गैप कम होता जा रहा है। तो ये आप अच्छे से बना लेना। और ये टोटल क्या आ जाएगी? डिसोसिएशन एनर्जी। और ये यहाँ से यहाँ तक 0 पॉइंट एनर्जी होगी। क्लियर है? तो ये हार्मोनिक दोलित्र के लिए क्या है? ऊर्जा स्तर हो गए। अब हम पढ़ेंगे अहार्मोनिक दोलित्र के लिए चैन नियम। हार्मोनिक दोलित्र के लिए चैन नियम ये पढ़ना है। तो हार्मोनिक दोलित्र के लिए जो चैन नियम आता है वो डेल V इज इक्वल टू +-1
+-2 +-3 डॉट डॉट हो सकता है, और डेल जो इक्वल्स टू +-1 होता है। क्लियर है? डेल जी इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसका चैन नियम है। क्लियर है? तो देखो चैन नियम में ये क्या हो गया, हार्मोनिक दोलित्र की हम चैन नियम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ एक बार। देखो क्या होगा चैन नियम, ये एक वाइब्रेशन लेवल बना रहे हैं हम। क्लियर है? ये तो है V1 वाइब्रेशन लेवल, और ये क्या है V0, और ये किसका है, वाइब्रेशन लेवल 1 का है, ये V0 है। ये क्या होती है क्वांट J बराबर 0। भाई आपको पता है वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, रोटेशनल एनर्जी से, यानी कंपन ऊर्जा ज़्यादा होती है घूर्णन ऊर्जा से। तो जहाँ कंपन होंगे वहाँ घूर्णन भी होगा, तो घूर्णन के लिए हम J लेते थे और कंपन के लिए भी। तो ये J बराबर 2, J बराबर 3, J बराबर 4, तो ये J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3 और J बराबर 4। तो इसमें जो संक्रमण है यही चैन नहीं है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम देखो इसमें 0 से 1 जा सकता है, क्या जा सकता है 0 से 1। अच्छा ध्यान देना, जब डेल J इक्वल्स टू, इसमें 3 शाखाएं बनती हैं, डेल J इक्वल्स टू -1 होगा तो उसको हम बोलेंगे P ब्रांच, यानी P शाखा। डेल J इक्वल्स टू +1 होगा तो उसको बोलेंगे R शाखा, और डेल J इक्वल्स टू अगर 0 है तो ब्रांच बनती है Q शाखा की। क्लियर है? और इनमें सब इन तीनों के लिए डेल V इक्वल्स टू +-1 होना चाहिए, चाहे तो +-1 हो ठीक हो। तो देखो क्या होता, वन से 0 में गया, 2 से 1 में जा सकता है, कहाँ जा सकता है, ये भी -1 में आ जाएगा। 2 से कहाँ गया 1 में, 3 से 2 में जा सकता है, ये 3 है और ये इसका क्या है 2। तो इनमें डेल J इक्वल्स टू कितना आएगा -1, और डेल V इक्वल्स टू क्या है +-1। भाई 0 से देखो, यहाँ 0 से कहाँ गया 1, तो +-1 ही आएगा। और J की वैल्यू देखो, यहाँ J में ये रहे, तो ये 0 है और ये 1 है, तो इसमें कितना आएगा -1। अब देखो, यानी जब आपका लेवल 2 से कहाँ जाएगा 1 में, तो -1 आएगा। अब इसमें अगर ये 1 से 1 में आ जाए, 0 से 0 में आ जाए, तो जब ये 0 हो, डेल J इक्वल्स टू 0, तो ये वाली ब्रांच तो कौन सी बनती है P शाखा की, ये कौन सी आ गई Q शाखा की। और यदि जब आपके पास ये हो 1 से 0 से 1 में चला जाए, 1 से 2 में आ जाए, 3 से 2 में रहे, तो इसके लिए डेल J इक्वल्स टू +1 आएगा और डेल V इक्वल्स टू +-1, तो इसको कौन सी शाखा बोलोगे R शाखा। क्लियर है? तो ये 3 शाखाएं बनी, ये शाखाओं में इनकी संक्रमण की अवस्थाएं रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो चैन नियम में क्या पढ़ते हैं,
अगर आपका कोई भी संक्रमण कहाँ से कहाँ हो, v बराबर 0 से v बराबर 1 में, तो उसको हम बोलते हैं मूल अवशोषण। क्या बोलते हैं? मूल अवशोषण, या अपनी फंडामेंटल ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ट्रांजिशन। अगर v इज इक्वल टू 1 से v इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट जाए तो इसको बोलते हैं हॉट बैंड। क्या बोलेंगे? हॉट बैंड। v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 में जाए तो इसको बोलते हैं प्रथम ओवरटोन। v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 में जाए तो इसको बोलेंगे द्वितीय ओवरटोन। क्लियर है? तो ये है आपके अहार्मोनिक दोलित्र के लिए चयन नियम। अगर आपने दो कंपन ऊर्जा में एनर्जी का रिलीज करना है, यानी दो कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए निकालना है, क्या? डेल ई वी। तो देखो मैं ये बता देता हूँ यहाँ। अगर आप डेल वी कैलकुलेट करो, जब दो कंपन ऊर्जा V2 V+1 में संक्रमण निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, V+1 Vj। तो यहाँ जो एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखा था आपने, यानी सिंपल देखो हार्मोनिक के लिए ये वैल्यूज है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये वहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है? V2 V+1, यानी +1 में रखना है तो V+1 से V में जाओ तो प्लस में वैल्यू आ जाए। तो देखो क्या करना है आपको, ये जहाँ V है वहाँ V+1 कर दो टोटल में, माइनस ये वाली टर्म्स कर दो। क्लियर है?